डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं लघु उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का कलेक्शन लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में बिना पढ़े बिल्कुल कभी भी ना जाएं। और लघु उत्तरी प्रश्न में आपके प्रश्न यहाँ से पूरे के पूरे चांसेज हैं बनने के, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके आपको दिया जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न हम सभी लोगों का है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सेकंड प्रश्न हम सभी लोगों का है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का थर्ड प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत तुष्टि गुण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह लघु उत्तरी प्रश्न में इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम को परिभाषित करें एवं इसकी दो मान्यताएं बताइए। तो सीमांत उपयोगिता हाश नियम को परिभाषित भी करना और इसकी दो मान्यताएं बताना है। ये लघु उत्तरी प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हम सभी लोग का है, मांग का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए मांग के चार प्रकारों को बताइए। तो मांग का अर्थ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां जो है, मांग की लोच क्या है। तो मांग की लोच क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है इस बार के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, जिसमें सातवां प्रश्न हम सभी लोग का है, बढ़ते प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आठवां प्रश्न हम सभी लोग का है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाइन्थ प्रश्न हम सभी लोग का है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। 10th प्रश्न है, सीमांत राजस्व से क्या अभिप्राय है। राजस्व के बारे में भी पूछ सकता है कि राजस्व किसे कहते हैं और सीमांत राजस्व से क्या अभिप्राय है। 11th प्रश्न हम सभी लोग का है, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12th प्रश्न हम सभी लोग का है स्टूडेंट्स, वस्तु से क्या तात्पर्य है। वस्तु से क्या तात्पर्य है। 13th प्रश्न हम सभी लोग का है, मूल्यह्रास और मूल्यह्रास आरक्षित कोष में अंतर कीजिए। 14वां प्रश्न हम सभी लोग का है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए इसको, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी यहाँ सकल, यहाँ पर हम लोग यह हो जाएगा राष्ट्रीय की जहाँ आपका नेशनल, तो जीएनपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीडीपी और यहाँ पर जीएनपी। तो इन दोनों के मध्य आपको अंतर बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ पर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ राष्ट्रीय की जहाँ आपका नेशनल हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है। डियर स्टूडेंट, जो 15वां प्रश्न सभी लोग का है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सभी लोग को बताना है। 16वां प्रश्न हम सभी लोग का है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या कमियां हैं। क्या कमियां हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, इनके बारे में हमें बताना है। 17वां जो प्रश्न है, केंद्रीय बैंक या हम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की केवल हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में केंद्रीय बैंक है, के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो ये दो प्रश्नों के रूप में बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखिए। 18वां प्रश्न सभी लोग का है, समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति क्या है। बढ़ते हैं 19 प्रश्न की ओर, बचत फलन को सचित्र स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न हम सभी लोग का है, एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग का 21वां जो प्रश्न है, बजट से आप क्या समझते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है या पूछ सकता है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। 22वां प्रश्न हम सभी लोग का है, राजस्व तथा पूंजीगत बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन जीएसटी में यहाँ पर ग्रांड सर्विस टैक्स, तो इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं हम लोग, इससे आप क्या समझते हैं। 24वां प्रश्न सभी लोग का है, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर, बैंक क्या है, सकल निवेश को परिभाषित करें। 26वां प्रश्न सभी लोग का है, आयात व निर्यात क्या है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रहा आपके अर्थशास्त्र के लघु उत्तरी प्रश्नों का कलेक्शन, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का कलेक्शन होने वाला है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सभी लोग आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियोस बना सकें और ताकि आपको आपके गोल, लक्ष्य, एम तक पहुंचा सकें।